नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बगावत का डर, लटकी भाजपा की दूसरी लिस्ट। नामांकन के लिए बचे 4 दिन, पार्टी फूंक फूंक कर रख रही कदम। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कवायद तेज। गठबंधन को लेकर दीपक बावरिया का बयान, बोले कल या परसों तक होगा फाइनल। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने झुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। पति के पैतृक गांव से की अपने प्रचार अभियान की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा भाजपा में इस समय भगदड़ मची हुई है। शीर्ष नेतृत्व ने जैसे ही विधानसभा के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। अब बगावत के डर से भाजपा की दूसरी लिस्ट अटक गई है। पहली सूची जारी होने के 3 दिन बाद भी दूसरी सूची जारी नहीं हो सकी। पिछली सूची के बाद जिस तरह से नेताओं ने बगावती तेवर अपनाए, उससे शीर्ष नेतृत्व को फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर कर दिया है। बता दें कि पार्टी फिलहाल अब 23 सीटों पर बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों को उतारेगी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। राज्य की कुछ ऐसी सीटें जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा कब बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर कवायद तेज हो गई है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं, इस पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर दिल्ली में चल रही मीटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि जल्द गठबंधन फाइनल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की अच्छी संख्या में सीटें दी जा रही हैं और बावरिया ने कहा कि कल या परसों तक गठबंधन हो जाएगा। गौर है कि शुक्रवार को यह खबर सामने आई थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस को लेकर बात नहीं बन पा रही है और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन किया जा सकता है। इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद कायम है, चर्चाएं जारी हैं। जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? सर, ऐसी कोई बातचीत हुई है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं आपकी कांग्रेस की तरफ? ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है, जैसे होगा आपको बताएंगे। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों से डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, और कौन कौन सी पार्टियां हैं सर जिससे डिस्कशंस हो रहे हैं? आपका मीडिया कौन सा है, उससे बात हो रही है। इसके बाद को लेकर क्या उस पर बात हुई है? मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ, कल तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को झुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। विनेश ने आज अपने पति के पैतृक गांव बख्ताखेड़ा से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश में तीसरी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने बगावत से बचने के लिए अपने सभी सीटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया है और पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को भी अपने पाले में कर लिया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 6 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस पार्टी ने विनेश को झुलाना विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतारा है। विनेश ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज रविवार को विनेश ने पति के पैतृक गांव बख्ताखेड़ा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, जहां राठी समुदाय सहित सभी खा पंचायतों ने विनेश फोगाट का स्वागत किया। अब देखना होगा कि क्या विनेश फोगाट जेजेपी और आईएलएनडी के गढ़ में सेंध मार पाती हैं या नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को झटका लग सकता है। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे। वे बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज थे। वे पंचकुला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि भाजपा ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दिया है। कन्हैया मित्तल वही गायक हैं जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। ये गाना काफी फेमस हुआ था। मित्तल अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आते थे, लेकिन एक निजी चैनल में कन्हैया मित्तल ने कहा था कि मैंने भाजपा से कभी टिकट की उम्मीद नहीं की, हम सभी जगह पर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, अभी तारीख और समय तय नहीं है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि एक दल को सनातन का प्रतीक ना समझे, सनातन हर जगह है। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ। और एक मिथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में उतरे बुलाना लाखू गांव के लाल नवदीप मलिक ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नवदीप ने अपने तीसरे प्रयास में 47.32 मीटर थ्रो किया और उनका अब तक का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 42.82 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो था और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 40.80 मीटर भाला फेंका था। वे इसमें चौथे स्थान पर रहे थे और वे इसके साथ जिले में जेवलिन में ओलंपिक में पदक लेने वाले दूसरे पदक विजेता बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में पानीपत के खंदरा निवासी नीरज चोपड़ा ने 99.45 मीटर थ्रो कर रजत पदक जीता था। अब नवदीप ने पैरा ओलंपिक में सोना जीतकर बड़ा कमाल कर दिखाया। नवदीप के जीतने पर जहां परिवार में खुशी की लहर है, वहीं उन्हें दूर दूर से बधाई संदेश भी आ रहे हैं। नवदीप मलिक के शानदार खेल प्रदर्शन और स्वर्ण पदक जीतने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे देश को गौरवान्वित करने के लिए आपका आभार व अभिनंदन। अंबाला में परिवहन मंत्री ने अपने चुनावी कार्यालय का हवन कर शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं असीम गोयल ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर भी तंज कसा और कहा कि आज पूरा देश उनके अंतर्कलह को देख रहा है। वहीं विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने आते ही राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, इससे साफ लगता है कि ये साजिश हो सकती है। वहीं हिमाचल के आर्थिक संकट को लेकर उन्होंने कहा कि ये खटाखट सरकार फटाफट गिरेगी और तेलंगाना में भी यही हाल होगा। देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार से आप एकदम से देश के लिए खेल कर आए हो और तुरंत एक एजेंडे से जुड़ जाना, एक हर चीज़ की गरिमा होती है। हमने भी प्लेयर्स को टिकट दिया, लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद जब वो सेटल हो गए तो पहले जाने से पहले भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आने के बाद भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाक्रम इशारा करते हैं कि किसी न किसी जगह से या किसी न किसी तरीके से उनकी जो है आपसी तालमेल तो था। तो मुझे लगता है कि जो देश की गरिमा बढ़ाने वाले लोग हैं, विनेश जी एक सम्मानीय हमारी प्लेयर रही हैं
आज वो कांग्रेस में है। मैं उनको उनकी राजनीतिक जीवन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि तुरंत आप ओलंपिक खेल के आने के बाद इस प्रकार से एक जो संस्था है उसकी गरिमा को एकदम से पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में, तो इस प्रकार थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कुछ तालमेल था। रोहतक के सिटी थाना क्षेत्र से एक महिला ने अपने ही परिवार को खाने में नशीला पदार्थ देकर नकदी जेवरात लेकर भाग गई। परिवार के लोगों को जब अगले दिन होश आए तो महिला घर से गायब मिली। इतना ही नहीं, घर से नकदी जेवरात भी गायब थे और इसके बाद पीड़ित पति की ओर से थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना के पीछे का कारण घर में आपसी विवाद बताया जा रहा है। चूंकि महिला का मोबाइल भी बंद है, पति समेत परिवार के लोगों ने 2 दिन तक उसका इंतजार किया और तलाश की, लेकिन जब उसका कोई अता पता ना चला तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि महिला परिजन को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर भोजन देकर फरार हो गई थी और उनके बेहोश होने के बाद वो चली गई थी और अब उसकी तलाश जारी है। सिरसा के डबवाली से भाजपा की टिकट की प्रबल दावेदार आदित्य देवीलाल चौटाला ने भाजपा की पहली सूची में अपना नाम न आने के कारण आज रविवार को इनेलो ज्वाइन कर ली है। आदित्य देवीलाल चौटाला भाजपा की लिस्ट से असंतुष्ट थे और इस वजह से उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी। शनिवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अपने अगले कदम का संकेत दिया था। वहीं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आदित्य देवीलाल चौटाला ने इनेलो में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने उन्हें इनेलो का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब आदित्य देवीलाल चौटाला डबवाली से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सोमवार को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आदित्य चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं, जो हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख परिवार से आते हैं। उनके इनेलो में शामिल होने से पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया है और डबवाली सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज समय आ गया उस भारतीय जनता पार्टी को सबक देने का, जिसने लगातार 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। एक उदाहरण आपको बताता हूं। पीछे जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था, तो जेजेपी के जो 10 जीत करके आए थे, जो कहते थे हम 75 पार वालों को जमुना पार करेंगे, उन्हीं को अपने साथ मिला करके 4.5-5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे। पहले तो उनके साथ लूट मचाई और फिर उनको भी पार्टी से, अपने संगठन से, अपने गठबंधन से मार करके नहीं आज सारी बुराई उनके कंधे पर रख करके अपना दाव लगाना चाहते। लेकिन अब प्रदेश के लोग समझ चुके हैं सत्ता का बड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी की होगी। ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की तो भी टिकटों को लेकर के भी आपस में बहुत बड़ा विवाद है और मान के चलो जब सारी टिकटों का वितरण करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे, तो बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। जहां कांग्रेस में भगदड़ मचेगी वहीं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी मिलकर के 20 से ज्यादा सीट करके प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज होने का काम करेगी। यमुनानगर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी में बगावत जैसी कोई बात नहीं है। पार्टी में लोकतंत्र है और हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है। विकास की दिशा में बात करते हुए उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, जिसमें नया मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल और थर्मल यूनिट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी न होने पर कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश वापस आ जाएंगे। यमुनानगर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। किसी प्रकार की भी कोई बगावत नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और जिस स्थान पर बात कहनी चाहिए हमारा कार्यकर्ता वहीं बात करता है। और हमारी पार्टी में मतभेद तो कहीं हो सकते हैं, कहीं भी मनभेद नहीं है। जो संगठन ने निर्णय कर लिया उसको सब स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है पार्टी के ये जो कह रहे हैं कि हमने विधायक का चुनाव लड़ना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सब कल्पना की बातें हैं।
धरातल पर इन बातों को कोई भी अपना बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं उतारेगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता एक विचार से बंधा हुआ है और वो विचार है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, समाज की सेवा करने का। और हमारा कार्यकर्ता कहता है सेवा ही संगठन है। तो अल्टीमेटली कार्यकर्ता जो अनेक वर्षों से लगा हुआ है वो इन्हीं बातों को का अनुसरण करेगा। ऐसा अतीत में भी होता रहा है, वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा। युवा सामाजिक संस्था करनाल द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कैथल पुल के नीचे उम्मीद पाठशाला में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के बीच जाकर उन्हें पाठ्य सामग्री और खाने पीने की सामग्री वितरित की गई। युवा सामाजिक संस्था के प्रधान और युवा कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष मनिंदर सिंह शंटी ने कहा कि युवा सामाजिक संस्था को जैसे ही पता चला कि उम्मीद पाठशाला के तहत शिक्षकों द्वारा यहां जरूरतमंद और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वे अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और बच्चों और शिक्षकों को इस नए कार्य पर बधाई दी। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जिन भी जरूरतमंद बच्चों या फिर किसी अन्य को किसी भी चीज की जरूरत है तो युवा सामाजिक संस्था जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगी। डे था, हमने एक नई संस्था ऑर्गेनाइज किया, युवा सामाजिक संस्था। आप आए बीटे, पहला हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसके बाद हमने कृष्णा जी का प्रोग्राम किया। तो हमारे किसी मेंबर ने मैसेज दिया था भी मास्टर जी यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनको कॉपियों की ज़रूरत है, पेन जो भी था इनको स्टेशनरी की ज़रूरत है, प्रोवाइड करवानी है। तो मैं सभी मेंबर ने मिलकर सभी ने सहयोग दिया बड़ा अच्छा, तो सभी ने मिलकर आज ये सेवा किया। दिन भी टीचर डे का अच्छा बहुत दिन था, तो मन को बड़ी शांति मिली सेवा करके। आगे भी जो ऐसी इनको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी स्टेशनरी की, तो वो भी आप इनको प्रोवाइड कराएंगे आके। तो कितने बच्चों को आज आपने वितरित किए? लगभग 70 तो होंगे, आज ज़्यादा थे और भी जो आगे जो भी सेवा लगाएंगे तो आप 70 से ज़्यादा ही होंगे, 70-80 एक बच्चे लगभग। तो एक बेहतरीन कार्य किया गया है संस्था द्वारा। बिल्कुल बेहतरीन तो कर रहे हैं हम, तो क्या कराने वाला तो परमात्मा है, हमारी तो क्या हिम्मत है। बाकी है कि युवा सामाजिक संस्था कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करती रहेगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।